गए? कह रहे मैं तो सर गया था, लेकिन मुझे बेचैनी होता है, रहा नहीं गया, मैं गया गाड़ी के पास, मैंने ही वहाँ पे जाकर के आग लगाई थी। कहीं भी अगर रोड पर कोई भी कार पार्क करता है तो उसके लिए भी बड़ी खबर है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त आपकी कार जला सकता है और दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, चाहे आपने जो है वहीं पर आग लगा दी। कह रहे माचिस कहाँ पर? कह रहे वहाँ पर गिरा था, उसी से मैंने लगाई थी। लेकिन इनके 8 से 9 लाख रुपए की जो गाड़ी जला दी जाती है और उसके बाद ये खुद जो आरोपी है उसको खोज कर लाते हैं, जबकि वो काम दिल्ली पुलिस का था। अगर आप भी दिल्ली में सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करते तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि किसी भी वक्त आपकी गाड़ी जो है किसी व्यक्ति के भी द्वारा दिल्ली के अंदर जला दी जा सकती है और दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर इस वक्त जो है महावीर एनक्लेव पार्ट 2 जनकपुरी में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे ये गाड़ी है। ये कुछ वक्त ये गाड़ी बिल्कुल चमचमा रही थी, बिल्कुल नई गाड़ी थी। इसमें बाकायदा बैठकर यात्रा की जाती थी। जिनकी ये गाड़ी थी वो एक जगह से दूसरे जगह इस गाड़ी को लेकर जाया करते थे, परंतु एक दिन रात में अचानक जो है इनकी गाड़ी को आग लगा दी जाती है और जो आग लगाने वाला व्यक्ति है वो भी ठीक सामने, आप मैं कहूँगा तो ज़रा कैमरा करके दिखाएं, ये सामने जो मकान देख रहे होंगे इस मकान के अंदर वो व्यक्ति रहता है। इन्होंने जो है दिल्ली पुलिस को शिकायत की, डाबरी मोड़ थाने में कंप्लेन दी। पुलिस शिकायत लिखने से मना कर रही है। अभी तक पुलिस ने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर किस बात को लेकर उनकी कार जलाई गई थी, क्या था पूरा मामला, उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गजेंद्र कुमार दुबे है। कहाँ रहते हैं आप? इसी एरिया में रहते हैं? हाँ, इसी एरिया में रहता हूँ, मधु विहार में। हाँ, जो कि मैंने गाड़ी में काफ़ी टाइम से लगाना यहीं पे था। खैर मैं ड्यूटी भी थी, लेकिन उस टाइम उस समय राजघाट में ड्यूटी कर रहा हूँ। रात 17 तारीख को रात में 16 तारीख को रात में किसी ने आग लगाई। उसके बाद किसी ने इसको कॉल किया, जो है कॉल करने के बाद PCR आए, फायर ब्रिगेड वाले आए, आग बुझाई गई। दूसरे दिन मैं गाड़ी के पास जैसे मैं आया, उस टाइम तक आपको पता नहीं चला था कि मेरी गाड़ी नहीं थी। पुलिस के लोगों ने कहा मैं आपके पास कॉल कर रहा था, कॉल करने के बाद आपका नंबर नहीं लगा। जिस पे कॉल करे तो मोबाइल नंबर ही गलत थी। अभी मैं आपको नंबर दिखा रहा हूँ। कॉल करने के बाद जो है मैं जब आया, जो है ये गाड़ी का जो नंबर है उस माध्यम से नंबर निकाल कर आपके पास जो नंबर निकाला तो उसमें मेरा नंबर नहीं था। उसमें नंबर ये था 8588 करके कुछ आगे नंबर थे मेरे पास। अभी व्हाट्सएप उनका मैंने सजेशन लिया था, और जो कि मेरा नंबर 8585926089 जो गाड़ी लेते हुए हमने वहाँ पर दर्ज करवाई थी। मैंने PCR को दोबारा कॉल किया जब मुझे जानकारी हुई। जानकारी के बाद PCR आई, उन्होंने कहा सर ये रात में जो जला हुआ था गाड़ी, अब हम लोगों ने ही रात में आकर के बुझवाया था, फायर ब्रिगेड बुला करके। मैंने थाने पे गया, FIR दर्ज किया। उन्होंने पूछा कि किसी पे शक? हमने कहा इस टाइम मुझे कोई शक नहीं है, ना मेरा कोई यहाँ पे लिख ली गई थी। नहीं, उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने लिखित वहाँ दिया, लिखा नहीं। उन्होंने पूछा कि आप किसी को शक? हमने कहा मेरा कोई विरोधी नहीं, किसी पर शक नहीं है। 4 दिन के बाद मैं खुद इंक्वायरी किया, पुलिस मेरा कोई साथ नहीं दिया। इंक्वायरी करने के बाद मुझे पता चला कहीं किसी के माध्यम से कि इन्होंने आग लगाई। मैं इनके पास गया। नाम है उसका व्यक्ति को जिसने आग लगाई? उनका नाम है ऋषिकेश नाम है उनका। मैंने उनके पास गया, उनसे पूछा कि आप रात को 1 बजे रात में क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा मैं नहीं गया था। फिर दोबारा बात हुई मेरा कि आप करने क्या गए थे? कह रहे मैं तो सर गया था, लेकिन मुझे बेचैनी होता है, रहा नहीं गया, मैं गया गाड़ी के पास, मैंने ही वहाँ पे जाकर के आग लगाई थी। मैंने कहा आप जो है मैं PCR पर, उन्होंने कहा आप PCR नहीं, मैं थाने पे चल रहा हूँ। मैंने बाकायदे थाने पे ले जाने के लिए मैंने एक बस 721 की 721 की गाड़ी नंबर है 4191। ये किस चीज़ की पर्ची है? ये बस नंबर है जिस बस से उनको मैं लेकर गया था यहाँ से। ये आप देख लो। ले जाकर के थाने के पास मैंने 649 पे 1849 में मैं थाने के सामने था। थाने पे जाकर के अंदर उनको पुलिस वालों को बुलाया। उन्होंने आने से पहले उसने कहा सर मुझे पेपर दीजिए, मैं लिख के अपनी गलती मान रहा हूँ। लिखित मैंने दिया। अब पुलिस वाले ने उनसे पूछा एप्लीकेशन दिखाइए आप। ये जिस व्यक्ति ने आग लगाई है उसने ये एप्लीकेशन लिखी है कि मैं दोषी हूँ, मैंने एक कार जलाई है। देख लो आप, ये सामने ये एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, यही है। हाँ, ये एप्लीकेशन है। उसके बाद वहाँ पर जैसे ही पुलिस वालों ने उनका देखा, उन्होंने पूछा आपने आग लगाई? उन्होंने कहा मैंने आग लगा। रहे क्यों लगाई? कह रहे मेरे साथ ही रात के मैं निकला था, मेरा मन का मैंने जो है वहीं पर आग लगा दी। कह रहे माचिस कहाँ पर? कह रहे वहाँ पर गिरा था, उसी से मैंने लगाई थी। उसके बाद पुलिस वाले उनकी वाइफ को बुलाया। वाइफ उनकी पहले तो आ नहीं रही थी, बाद में गई। रात में रोना गाना के काफ़ी टाइम, रात के 11:30 समथिंग, 10:30-11 के समथिंग जो है पुलिस वालों को ये बोला कि मेरा मन किया, मैंने आग लगा दी। उसके बाद 2 दिन का टाइम उन्होंने मांगा। मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, 2 दिन में आप जो है अपना सोच गए। 2 दिन के बाद कल मुझे 11 बजे बुलाया गया पुलिस ने, वहाँ से डाबरी थाने बुलाया।
बुलाने के बाद मैं भी गया था, उनको बुलाया गया 11 बजे, वो आए नहीं। टाइम उनके पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब पड़ी है। उन्होंने कहा थाने से भूर सिंह जो है एसआई है, उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब पड़ी है, वो शाम को 5 बजे का। मैंने वही आसपास से मतलब रहता है। अभी तक आपकी एफआईआर नहीं लिखी? मेरी एफआईआर 16 तारीख रात 17 की थी, अभी तक मेरी कोई एफआईआर है। उन्होंने पुलिस भूर सिंह बोला इन्होंने कि आप जो है एनआरसी का मैं कापी आपको दे रहा हूँ, वो भी आज के 10 बजे के लिए। मुझे मजबूरन आप लोगों को सहयोग लेना पड़ा, जो कि अभी तक मेरे साथ कोई। आप पहले उस व्यक्ति को जानते थे जिसने आग लगाई? हाँ, तो मैं उनको जानता हूँ ना, मुझे जानते हैं। कभी मेरी कोई परिचय नहीं था, ना उनको जान पहचान है। तो मतलब आपने उनके घर के थोड़े दूर में आकर यहाँ पर गाड़ी पार कर दी? गाड़ी यहाँ पे लगाई थी, खैर उनके घर के पास भी नहीं है। और वैसे तो आप देखा जाए तो पूरी यहाँ वहाँ तक आप देख लो, पूरी गाड़ियाँ लगे, बैक साइड में लगे, कभी किसी से नहीं। जी, ये जो सारी आपने बातें थी, दलील थी, ये आपने इनकी सुन ली। ये जो पूरा मामला है डाबड़ी मोड़ थाने का है। आप गाड़ी नंबर देख सकते हैं, ये गाड़ी है। और बाकायदा जिस तरह से इन्होंने बताया कि पहले ये दिल्ली पुलिस को कॉल करते हैं, दिल्ली पुलिस को जो भी उस वक्त व्यक्ति मौजूद थे वो उन लोगों ने कार पर आग बुझाई, लेकिन फिर अगले दिन जब ये सुबह आते हैं तो इनको पता लगता है इनकी कार में आग लगा दी गई है। आप सोचिए ये कार कितने लाख की ली थी आपने? मैंने टोटल उस टाइम में 8 कुछ का पड़ा था, 8-60 के समथिंग में। 8 लाख के? तो 9 लाख 60 के समथिंग मेरा लोनिंग सारे फाइनेंस करके पड़े थे। 9 लाख की नई कार निकलवाई? मैंने नई कार लिया था जो है यहाँ बीकाजी कॉम्प्लेक्स से, रेनॉल्ट की जो है ड्राइवर है। अभी इसकी EMI 2 साल से ऊपर पड़ी हुई है। अभी EMI भी ख़त्म नहीं, अभी EMI भी नहीं पड़ी हुई है। मैंने लास्ट टाइम में जो है रिकवरी वाले आए थे, रविंदर जी, मैंने उनको कॉल करके बुलाया। हमने कहा इस गाड़ी की ये कंडीशन है। बाकायदे मैंने उनको वीडियो बनाया और भेजा था, और वीडियो के बाद उन्होंने खुद वीडियो लिया और आगे उन्होंने भेजा था। अब आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए? इसके जो है जिन्होंने आग लगाई उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, और जो आपका ये हर्जाना उसको भुगतान करे। अब आप देखिए, बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति आता है रात में 1-2 बजे टहलते हुए, वो बोलता है कि मेरा मन है तो मैं कार में आग लगा देता हूँ। उसका मन किया, उसने आग लगा दी। ये नई कार है, एक मिडिल क्लास फैमिली से जो बंदा कार खरीदता है, सोचिए कितनी मुश्किल से वो कार, कितने पैसे जमा करके कार एक लेता है, उसका अपने सपनों का एक तरह से वो अपना सपना सच करता है। अब आप देखिए इस तरह कार की क्या स्थिति है यहाँ पर जो है सीट के कुछ कवर भी उखाड़ के ले गए हैं लोग। और देखिए किस तरह से पूरे कार को जो जला दिया गया है। ये 16 तारीख की बात बता रहे हैं, 16 तारीख की रात को, 15 तारीख की रात को ये बात बता रहे हैं। और सामने जो है वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पर किस तरह से कार में आग लगी हुई इस वक्त दिखाई देती है। अब बड़ी बात ये है कि डाबड़ी मोड़ पुलिस थाने को जो है ये जो कार चालक हैं जिनकी कार में आग लगाया गया है, इनके माध्यम से व्यक्ति ला के दे दिया जाता है कि किस व्यक्ति ने आग लगाई है। उसके बाद भी डाबड़ी मोड़ पुलिस थाने की जो अब तक उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई है, उनकी अभी तक कंप्लेन, जब वो व्यक्ति खुद बयान दे रहा है, लिखित में ये बयान दे रहा है कि उसने उस कार में आग लगाई है, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस गिरफ्तार उनको नहीं करती है। अब आप सोचें कितनी विडम्बना है इस चीज़ में। आप देखिए किस प्रकार ये नई कार थी बिल्कुल, और नई कार की ये दुर्दशा कर देना कहीं ना कहीं दिखाता है कि अगर दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उसके बाद किसी भी कार में किसी भी वक्त कोई भी व्यक्ति जो है आग लगा देगा और सब तमाशबीन बने रहेंगे और कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। मैं जो ठीक इस वक्त जो है पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। मेरा ये काम था कि मैं पुलिस का भी पक्ष जानने के लिए कि पुलिस क्या बयान दे रही है। तो हमें भूर सिंह मीना जो यहाँ के इनके अधिकारी हैं, ASI जो हैं, जो इनकी केस का देख रेख कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये क्या कुछ कहा जा रहा है हम इनसे ही जानते हैं। अभी मैं भी और आप भी थाने में मौजूद थे, क्या बोला गया उनकी तरफ से? ASI साहब कह रहे हैं कि जो है मैं तो आपके साथ हूँ, लेकिन जबकि मेरे साथ नहीं है। पूरी इंक्वायरी बाद कह रहे हैं कि मैं जो है शराबियों का बयान का कोई वैल्यू नहीं होगी। जब उस व्यक्ति ने लिख के दिया था पुलिस के सामने बयान, नशे में नहीं था, नशे में ना होने के बाद वो लिखित दिया था कि जो है मैंने लिखा, इन्होंने स्वयं पूछा था कैसे लगाया, उन्होंने बताया कि माचिस वहाँ लगी थी, मेरा मन किया मैंने आग लगा दी। जो कि 2 दिन के बाद, उस दिन रात के टाइम था, कुछ दिक्कतें उन्होंने उसको खाने बनाने के, उसके वाइफ को, मैंने उस चले गए। दूसरे दिन बाद उन्होंने टाइम दिया, 11 बजे के टाइम देने के बाद वो 11 बजे थाने पार्क में खड़ा हुआ। वो दोबारा कॉल किए, साहब भूर सिंह मीना जी ने कॉल किया, पता चला वो हॉस्पिटल में गई हुई हैं। शाम को उन्होंने टाइम दिया 5 बजे, 5 बजे तब भी मैं यहाँ पर ही खड़ा था। 5 बजे ने अगर के 6, साढ़े 6, 7 बजे को वो आए, बाद में सब अपनी बातों को पलटी मार गए, जो कि सारी बयानात इनके सामने हुई थी कि हमने एक राइव जो है मैंने। आप मिले हो मेरे सामने भूर सिंह जी से, वो क्या कह रहे हैं कि मैं एफआईआर लिखूंगा, मैं लिखूंगा? वो हमारे एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं NCR कापी दूंगा। मैं नशेड़ियों का कोई बयान का वैल्यू नहीं होता है, जबकि वो किसी टाइम कोई नशे में नहीं था जिस टाइम वो आए थे, ना थे वो शराब पी रखा था। बाकायदे होश में होने के बाद भी लिख के दिया
अब इनके सामने पूरी इंक्वायरी करने के बाद साथ देने के लिए बाद में 2 दिन के बाद ऐसा क्या बात आ गई कि वो पलटी खा गए। कुछ तो इसमें बात है। अभी देखिए आप, ये पूरा जो है साउथ वेस्ट डीसीपी का ये मामला है और ये डाबरी थाना पुलिस स्टेशन है। और यहाँ पर जब हम मिलने के लिए आए, हमने हमारा कर्तव्य था कि हम पुलिस का भी पक्ष जान लें, एक बार उनका क्या कहना है, कार्रवाई जो केस इनकी तरफ से एप्लीकेशन दिया गया उसकी तरफ क्या कार्रवाई चल रही है। तो जो भूर सिंह मीना जी हैं वो ये बोलते हैं कि आप लोग हम पर दबाव डालने का काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, पुलिस का इस तरह बयान सामने आना कहीं ना कहीं दिखाता है कि अगर मेरा ये मोबाइल भी चोरी हो जाता है तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं इसके प्रति भी FIR लिखवाऊँ। लेकिन इनके 8 से 9 लाख रुपये की जो गाड़ी जला दी जाती है और उसके बाद ये खुद जो आरोपी है उसको खोज कर लाते हैं, जबकि वो काम दिल्ली पुलिस का था। दिल्ली पुलिस ने वो काम नहीं किया, खुद उन व्यक्ति ने काम किया, खुद ये ढूंढ कर लाए और उसके बाद अब पुलिस जो है इनकी FIR भी नहीं लिख रही, जबकि ये बयान स्वयं दिखा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने लिख कर दिया है। और बल्कि इन ASI के सामने उस व्यक्ति ने बोला है कि जो उसने खुद आग लगाई है। यही बात थी ना, उनके सामने बोला था ना, जो है उनके सामने ही कहा कि मैंने रात को 1 बजे के बाद मैं ही गया था वहाँ पे। जाने के बाद मैं स्टैंड पास गया, स्टैंड पास होकर के पीछे आया, वहाँ पर मैंने ही आग लगाई थी। वहाँ पे उन्होंने पूछा कैसे आग लगाई, उसने कहा कि वहाँ पे माचिस रखी हुई थी, मैंने ही आग लगा के जलाया था। उन्होंने भी ये भी कहा SI साहब ने कि आप तूने अपने घर को क्यों ना आग लगाई, वो कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद उसकी वाइफ को कॉल किया गया, वाइफ उसकी पहले मना कर रहे थे आने, बाद में ये हुआ कि आपके पति यहाँ पे बंदे हैं, ऐसे केस। हम तो उनकी वाइफ आए, उन्होंने कहा था कि मैं इनके भुगतान करने के लिए हरजाना देने के लिए कल तैयार हूँ। आने के बाद तैयार हुए, हरजाना देने के लिए भी हाँ तैयार हुए थे उन्होंने, लेकिन कुछ पैसों को उन्होंने दिया था 2.5 से 3 लाख रुपए के अमाउंट के लिए। लास्ट टाइम में 2 दिन के लिए उनके जो है 2 दिन के बाद बुलाया गया, 2 दिन में पलटी मार गए। 2 दिन के बाद उन्होंने पलटी पूरी परिवार मार गई हो। जो उनकी नर्म भाषा थी वो पूरे टाइट होकर मैं नहीं दूंगा, जो है मुझे कुछ भी कर लो। उसके बाद मैंने भी कहा सर आप FIR दर्ज करो। इन्होंने जब FIR दर्ज करने मना कर दिया, उन्होंने ये कह दिया कि NCR की कॉपी दी जाए लेकिन FIR दर्ज मैं नहीं करूँगा। तो आप ये पूरी कार्रवाई आपने देख ली, पूरी बात इनकी सुन ली, किस तरह जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है वो संदिग्ध नज़र आ रही है। जब PCR की कॉल की गई उस वक्त भी कोई FIR नहीं लिखी गई और थाने में आकर जब अब 3-4 दिन से लगातार चक्कर लगा रहे हैं उसके बाद भी कोई FIR नहीं लिखी जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है हमारा कि आखिरकार दिल्ली पुलिस इन क्राइमों को इतना इनका दरकिनार क्यों करती है, जब ये खुद आरोपी सामने ला कर दे रहे हैं उसके बाद भी कोई जाँच पड़ताल नहीं किया। जब पुलिस से पूछा गया कि आप जाँच पड़ताल क्या कर रहे हैं तो बोल रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, जाँच चल रही है। अब ये जांच कब तक चली रहेगी वो देखने वाली बात होगी। और मैं विशेषकर साउथ वेस्ट DCP से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप तक ये खबर पहुँचती है तो आप ज़रा डाबरी थाना के जो भी SHO हैं उनसे ज़रा अनुरोध कीजिए कि इन जो व्यक्ति हैं जो ये शिकायत करता है इनके शिकायत के प्रति कोई कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। मैं दिन में 3-4 बार थाने पे आ रहा हूँ, काफ़ी टाइम तक यहाँ समय दे रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ हाँ ये आते हैं ज़रूर मेरे पास, बातें करते हैं, फिर वैसे घुमा के मुझे भेज देते हैं, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया। मैंने कहा उसी टाइम कैमरे पे आप चेक कराओ, कैमरे ने चेक करवाया। जब मैं कहता हूँ आप चलो मेरे सामने कैमरे चेक करवा लो, मैं साथ में कराऊँ, ये कहते हैं। उसके बाद कहते हैं मैं आइए आप, मैं कह वो आते भी नहीं वहाँ पे। जब बाद में मैं कहता मैं तो चेक करके आ गया, मेरा कोई इंक्वायरी नहीं है, जबकि कभी इन्होंने कोई चेक नहीं किया जी। और किसी गली में किसी के मकान पे जा करके जो कैमरे लगा इन्होंने अगर चेक किया और बताओ आप। तो ये सारी बयान आपने सुन लिया किस तरह उन्होंने सारी चीज़ें कही। अब बड़ा सवाल यही है कि इसके बाद जो है देखना ही होगा कि दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कम से कम FIR भी नहीं लिखी जा रही है जिनके साथ जो घटना घटित हुई है। और कहीं भी अगर रोड पर कोई भी कार पार्क करता है तो उसके लिए भी बड़ी खबर है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त आपकी कार जला सकता है और दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। चाहे आप कंप्लेन कितनी भी करते जा रही है, थाने के आगे कितना भी नाक रगड़ लीजिए, दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई आपकी नहीं करेगी। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसे लगी आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं विजय ठाकुर इस वक्त मौजूद था डाबरी थाने के ठीक बाहर, और जहां पर इनकी कार जलाई गई थी वो एरिया था महावीर एनक्लेव पार्ट 2 जनकपुरी। मैं अपने साथी क्रिस के साथ मौजूद था डाबरी थाने के बाहर। धन्यवाद।